हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, इससे आपका नीट जेडब्ल्यू में सवाल बनता है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और ओम्स लॉ डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बच्चों। बहुत ही ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसमें है क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये क्या है बच्चों? ये एक ऐसा करके ए है, जिस ए को हम लोग ए वाला मिटा दिया और ई क्यू लिख दिया। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज लैम्डा। दिस इज नथिंग बट लैम्डा। लैम्डा का ही दूसरा फॉर्म वी राइट इट इन दिस वे, लैम्डा। ऑलराइट, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है क्या बच्चों? आइए देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। ऑफ ऑल आयंस, कंडक्टिंग पावर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में मैं समझाने का कोशिश करूंगा बच्चों। ऑलराइट, देखते हैं, मिलते हैं। क्या है ना, इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when dissolved in a solution, ठीक है। it tells how 1 gram equivalent of an electrolyte can conduct 1 gram equivalent of an electrolyte can conduct electricity when it is dissolved in a given volume of solution. Conduct electricity when it is dissolved in a given volume of a solution. समझ में आया बच्चा? आई होप इट इज क्लियर। तो मेन पार्ट क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू व्हाट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। आयंस का मतलब आपका समझ में आना चाहिए कि ये क्या है बच्चे? आयनिक कंपाउंड्स। और जहाँ पे भी आपको आयनिक दिखेगा, जहाँ पे भी आपको आयंस दिखेगा, आयंस का मतलब ही आपका हो जाएगा क्या बच्चों? चार्जेस। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। देखते हैं। तो लैम्डा इक्यू, इक्यू का मतलब क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लैम्डा इक्यू मतलब क्या है? के इंटू 1000 बाय एन। समझ में आया? ऑलराइट, ये लैम्डा इक्यू का मतलब था तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दिस इज योर यूनिट बच्चों। के का मतलब था स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दिस इज इट्स यूनिट बच्चों। एन का मतलब है नॉर्मेलिटी पर लीटर डेफिनेटली, और 1000 कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर। ये क्या है आपका? मेंसुरेशन टाइप काइंड ऑफ थिंग है कि क्यूबिक सेंटीमीटर टू लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 चाहिए। समझ में आया? ऑलराइट, तो ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका बिहेवियर हम लोग स्टडी करेंगे। बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो लैम्डा इक्यू है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबाइलिटी। जो लैम्डा इक्यू है उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। कब? विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, तब क्या होता है? बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या होता है? इंक्रीजेस ड्रास्टिकली विथ डाइल्यूशन एंड रीचेस मैक्सिमम। ये धीरे धीरे बढ़ता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, खपाक से बढ़ जाता है। ऑलराइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट स्टेट लैम्डा इक्यू इंक्रीजेस ड्रास्टिकली फॉर मैक्सिमम एंड रीचेस मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आंसर आपका हो जाएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे तो आप डायरेक्टली टिक मार्क OMR रहता है, टिक किस में कर देंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। ऑलराइट बच्चों,
क्या है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर अपॉन डाइल्यूशन, ये ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ है। ऑसवर्थ डाइल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, क्लास है आप देख लीजिएगा, समझ में आया। एक एग्जांपल है, ए सॉल्यूशन हैज़ कंडक्टिविटी के इक्वल्स टू दिस मच एंड नॉर्मेलिटी इज दिस मच। तो आपको निकालना है लैम्डा ए क्यू। तो लैम्डा ए क्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, दिस इंटू दिस बाय दिस फॉर्मूला आपको लिखाया था, पुट करेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? आई होप द थिंग इज़ वेरी क्लियर, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू बच्चों। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।